डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, आज मैंने रिवीजन नहीं किया। लेट बस यही हुआ है कि आज मैंने रिवीजन नहीं किया, तो इसलिए मैंने कुछ अपलोड भी नहीं किया आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं जो भी पढ़ती हूँ आपको शेयर करती हूँ। और अगर आप इसको एक बार भी देख लेते हैं तो मैं समझ जाऊँगी कि मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हो चुकी हूँ मैं इसमें। और दूसरी बात ये है कि ये रिवीजन मैं सेल्फ़ के लिए कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये सेल्फ़ के लिए कर रही हूँ तो मेरे फ्रेंड भी इसमें इसका फ़ायदा उठाएं। अगर उनके पास 5 मिनट का 10 मिनट का भी वक्त रहता है तो उसको देख करके रिवाइज़ कर लें, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं और पढ़ा हुआ सभी का होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी देखने से रिकैप होती हैं दिमाग में। अगर हम उसको बार बार रिमाइंड करते हैं तो वो हमें अच्छे से ऑन टाइम जो है वो याद आ जाती हैं। तो ग्रामेटिकल पोर्शन है ये, कभी भी किसी से कोई एरर हो सकती है। तो हम इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पोर्शन को रिवाइज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और भी जो हमारे सिलेबस में है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो सब विषय को टच करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीपीएससी भी है और अभी सीटेट का भी एग्ज़ाम्स है। तो सीबीएसई ने जो हमें पैटर्न दिया हुआ है सीटेट के लिए वो तो हमें पता है, लेकिन जो हमारी सिलेबस है ये बीपीएससी के लिए ये थोड़ी टफ़ है, क्योंकि इसमें अराउंड जो हमें जीएस वगैरह पढ़ना होता है वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो हमें रेगुलर अपने स्टडीज़ को रेगुलर अभी रखना है, और जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होते तब तक तो हमें पूरी कंटिन्यूशन बनाई रखनी है। सारे विषय को प्रॉपर तरीके से हमेशा टच में रखना है और रिवीजन बराबर करते रहना है, बस मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। और चलिए आज का रिवीजन कर लेते हैं। जो हम सामने आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये है दी एडजेक्टिव। तो आइए कुछ रिवाइज कर लिया जाए। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है यानी कि एक विशेषण है, तो विशेषण को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर यानी कि ब्यूटीफुल जो है क्या है, उसका एडजेक्टिव है, और फ्लावर जो है नाउन है। यानी ये खूबसूरत फूल जो है विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है, फूल की, फ्लावर की विशेषता को बता रहा है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे। देयर आर 6 काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच आर एज फॉलो। इसमें जो है 3 एडजेक्टिव के फॉर्म दिए हुए हैं। पहला देखते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, करेज, वीक, हार्मफुल, लवली, स्टूपिड, वाइज, क्लेवर। ये एग्जाम्पल है और इससे हमें पता चलेगा कि एडजेक्टिव की ये क्वालिटी बताते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिया हुआ है दिस, दैट, दीज, दोज, यानी कि ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो हमें क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और इलस्ट्रेट कर रहे हैं इस एडजेक्टिव में, कैसे, इधर, नाइदर, एवरी, ईच, यानी कि हम इलस्ट्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। इससे यही पता चलता है इस एग्जाम्पल से। अब आते हैं रूल्स फॉर द करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। क्या क्या रूल है कुछ हम भी जान लेते हैं। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, आइए जानते हैं ये क्या है कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर 1 है, उसके फॉर्म को चेंज करते हैं अगर ऑर्डिनल में तो वहाँ पे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट लिखेंगे। 2 की फॉर्म में अगर कार्डिनल होगा तो ऑर्डिनल चेंज करके उसको सेकंड करेंगे। और 3 अगर होगा तो थर्ड बनेगा ऑर्डिनल फॉर्म में। 4 अगर होगा तो फोर्थ बनेगा ऑर्डिनल फॉर्म में। 26 होगा तो 26th होगा ऑर्डिनल फॉर्म में। हो सकता है ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में हमारे आ जाए। और देखिए ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड इन दिस पैटर्न। कैसे इसको यूज़ करते हैं, ये फॉर्म क्या है, दी प्लस ऑर्डिनल प्लस नाउन। यानी कि अगर हम लिखते हैं द फर्स्ट बुक ऑफ द सीरीज इज अबाउट वर्क, दी जो है क्या है, इसके रूल में दी पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डिनल। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डिनल फर्स्ट में है लिखा हुआ, फर्स्ट यहाँ पर 1 की जगह पर, और प्लस नाउन। नाउन का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, बुक, बुक जो है वो नाउन है। सेकंड में देखिए कार्डिनल नंबर आर यूज्ड इन दिस पैटर्न। और कार्डिनल नंबर में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको, नाउन प्लस कार्डिनल, यानी कि नाउन जो है एग्जाम्पल में देखिए दिया हुआ है बुक 1 ऑफ द सीरीज अबाउट वर्क्स, यानी कि ये जो बुक है वो पहले आ रहा है, नाउन पहले आ रहा है, और कार्डिनल जो है वो 1 है, तो कार्डिनल क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है। 2 एडजेक्टिव विच रिफर टू द सेम नाउन, 2 एडजेक्टिव अगर सेम नाउन को रिफर करते हैं, ज्वाइंट बाय ए कंजंक्शन, कंजंक्शन द्वारा ज्वाइंट होता है, मस्ट बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की डिग्री में। आगे देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, गांधी जी इज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल नेशनल लीडर। ये एग्जाम्पल है। इन कंपैरिजन यूजिंग दैन पर्सनल प्रोनाउन फॉलोइंग दैन शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में कैसे होगा कंपैरिजन, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉलर देन ही इज, मैं उससे ज़्यादा लंबा हूँ।
अच्छा, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में क्या है? मेनी, मच और एनी। फिफ्थ क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या दिया हुआ है? व्हाट, एग्जाम्पल में हुज, हु और whom और which। सिक्स नंबर पे क्या आता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हिज, हर, देयर, माइन, आवर और माइन। इसमें क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कॉम्पोजिशन देयर आर 3 काइंड ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, कॉम्पोजिशन की डिग्री के अनुसार 3 प्रकार के क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। ये भी हमें जान लेना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या आता है? हरीज मैंगो इज स्वीट। स्वीट जो है ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, यानी वो पॉजिटिव बता रहा है। कंपैरेटिव क्या हो रहा है? मोहन मैंगो इज स्वीटर देन श्याम, यानी कि ये तुलना कर रहा है। मोहन मैंगो इज स्वीटर देन श्याम। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरेटिव हो रही है, यानी कि दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये क्या है? तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। राम्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि राम का जो मैंगो है वो सुपरलेटिव है, यानी कि सबसे अच्छा है। अब आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ और रिवाइज करते हैं, कोई और विषय टॉपिक हम लेकर आएंगे और देखते हैं इसमें एडजेक्टिव के बाद कौन सा है आगे रिवाइज करने के लिए। कल है वर्ब के लिए, और वर्ब से पहले कुछ एक्सरसाइज है जो हम कल कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे ताकि हमारे रिवीजन और भी अच्छे से हो जाए। और फिर हम हिंदी भी हमें रिवाइज करनी है। तो हिंदी में भी आज हम देख ही लेते हैं क्या पढ़ना था हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी जो है आज मुझे कुछ काम है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अभी ही रिवाइज कर लें हिंदी का भी टॉपिक। हिंदी में हमने कल पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कारक। हिंदी में कल हमने कारक रिवाइज किया था। आगे हम देखते हैं कारक के लिए हमने ये बहुवैकल्पिक जो हमारे प्रश्न थे इसको हमने रिवाइज किया था। अब रिवाइज करते हैं सर्वनाम, और लगता है कि हमने सर्वनाम भी कल रिवाइज कर लिया था जहाँ तक मुझे याद है। सर्वनाम भी रिवाइज हो चुका है, तो बाकी बचता है ये विशेषण, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव तक पहुँचे हैं और हिंदी में हम विशेषण पर पहुँच चुके हैं। और अगर कुछ बच जाएगा तो हम उसको बाद में रिवाइज कर लेंगे, कुछ एक्सरसाइज हम बाद में कर लेंगे। पहले हम टॉपिक को टच करते हैं ताकि हमारा थोड़ा रिकैप हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या विषय हमारे हैं एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस है उसको हम टच कर लें पहले, फिर जो बच जाएगी उसको हम रिवाइज करेंगे, एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए आज हिंदी के ग्रामेटिकल पोर्शन पर हम पहुंचते हैं और रिवाइज कर लेते हैं विशेषण। पहला, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, गंगा सबसे लंबी नदी है। और संज्ञा, प्रविशेषण और विशेषण। गंगा क्या है? संज्ञा है। सबसे क्या हो गई? प्रविशेषण हो गया, यानी सुपरलेटिव हो गया डिग्री। और लंबी क्या हो गई? विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराता है, जैसे राम अच्छा लड़का है। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्दों की संख्या का बोध कराता है, जैसे यह एक कलम है। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के नाप तौल का बोध करता है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आराध्या ने आधा लीटर दूध पी लिया, यहाँ पर इसकी बता रहे हैं कि इसने कितना लीटर दूध पिया है, यानी इसके नाप तौल के बारे में पता चल रहा है। सर्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे वहाँ कौन आदमी खड़ा है। वे सर्वनाम जो
सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे वहाँ कौन आदमी खड़ा है। कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं जो हम इसको अगर रात में वक्त मिला तो रिवाइज कर लेंगे, और नहीं तो फिर हम इसको कल रिवाइज करेंगे। दोस्तों, हम रिवाइज कर रहे थे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये बुक हमने ली है, परचेस की है अध्यापक के लिए। भारतीय, इसमें ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है अध्यापक। तो हमारी विशेष है कि हम सभी एक दिन, हम और आप, हम सभी एक दिन एक अच्छे अध्यापक ज़रूर बनेंगे। देखिए, हमने कुछ बुक भी ख़रीदी है और मंगवाई थी। एक बार हमने इसकी वीडियो डाली थी, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ आपको। बीपीएससी की ये बुक मैंने मंगाई है अध्यापक के लिए। ये बिहार लोक सेवा आयोग की ये बुक है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए है। पेपर 2 है, इसमें 150 नंबर्स के सामान्य अध्ययन की ये बुक है, संपूर्ण स्टडी गाइड है ये। हम जो जीएस की तैयारी करेंगे वो इससे करेंगे। अगर मुझे समय मिला तो मैं इसमें से भी कुछ चीज़ें रेगुलर रिवाइज़ करूँगी। और वैसे भी आप लोग भी रिवाइज़ कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपने कोचिंग भी ज्वाइन करी होगी, कहीं ना कहीं ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। तो मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए ताकि हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहें। और एक और बुक हमने ली है, देख लीजिए वो भी। ये है बिहार लोक सेवा आयोग की बुक, बीपीएससी सुपर टेट के लिए जो ये बुक है, नए पैटर्न पर आधारित है। शिक्षक परीक्षा, ये माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए इनके सिलेबस यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने। ये बहुत अच्छा किया है जहाँ पे सिलेबस दिया है। और ये यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन की बुक है। तो ये इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये आपको फ्री लाइव डिस्कशन दे रहे हैं ऑन यूट्यूब पर। आप चाहें तो इसको आप इसकी जो है लाइव डिस्कशन में जोड़ सकते हैं। और यहाँ देखिए उन्होंने एक कॉलम भी दिया हुआ है कि इस कोड को अगर हम स्कैन करके यूज़ करते हैं अगर बुक परचेज़ करने के बाद, तो हम डायरेक्ट जो है उससे जुड़ सकेंगे। और काफ़ी अच्छी बुक है ये, काफ़ी मतलब इसमें लगभग जो है सारे पैटर्न्स को इसमें टच किया गया है। मैं आपको एक बार खोल के भी ओपन करके दिखा लेती हूँ। देखिए इसमें सब कुछ है। यहाँ पे हमें ये जनरल इंग्लिश भी पढ़नी है, सामान्य हिंदी भी पढ़नी है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, गणित के भी टॉपिक्स हैं। तो सब कुछ है इसमें। पिछले हल का प्रश्न पत्र भी दिया। अच्छा देखिए, इसमें कुछ प्रश्न पत्र भी दिए हुए हैं। बीपीएससी प्रधान अध्यापक परीक्षा 2022 में जो हुआ था उसका है। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा भी है। और बाकी सारे ईयर्स के दिए हुए हैं। 31 को जो हुआ था 99 में, फिर 8 को जो हुआ था 98 में, 1 में हुआ था नवंबर के महीने में एग्ज़ाम हुआ था, 98 में ही हुआ था। फिर 5 को हुआ था प्राथमिक के लिए, ये भी दिया हुआ 98 का। और ये 26/4 को हुआ था 98 में। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें प्रेरित कर रही है कि हम पढ़ाई करें बस, और कुछ नहीं सोचें। ये एक और बुक हमने मंगाई है, देखिए ये भी बहुत अच्छी किताब है। यहाँ पे देख लीजिए टोटल कितने पोस्ट दिए हुए हैं। यूनिक पब्लिकेशन की किताब है और 1 to 5 की है ये गाइड। इन्होंने भी इसमें सिलेबस दे रखा है। यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन की बुक है। तो आज आप जो है इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और आप भी रिवाइज़ कीजिए। बेस्ट ऑफ लक हमारे सभी फ्रेंड्स को। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही रिवाइज़ करने के लिए अगर मैं अपलोड कर रही हूँ तो आप उसके साथ साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा पढ़ना। आप भी पढ़िए और हमें भी आप अपडेट कीजिए। अगर आपको कहीं से कुछ सोर्स मिलते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कोई मैसेज। कुछ और चाहिए तो आप वो भी लिख के भेज सकते हैं कि आप किस तरह की तैयारी चाहते हैं। वैसे मैं तो सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, मेरे को जो भी समझ में आता है मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर मैं रिवाइज़ करती हूँ तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दूँ। जैसे हम बातें शेयर करते हैं उसी तरह पढ़ाई भी शेयर करनी चाहिए। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।